न कोई दिव्य कुंडल मेरे कान में, न कोई कवच मेरा वस्त्र था, न वासुदेव न गांडीव, मेरा धर्म ही मेरा सत्य था। कभी श्रेष्ठ बनने की होड़ नहीं, उत्तम में ही संतोष था। सामर्थ था बाजुओं में और प्रत्यंचा के टंकार ही मेरा उद्घोष था। गांडीवधारी अर्जुन, इतने महान व्यक्ति जिसको कभी भी हरा पाना नामुमकिन था, आज उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके साथ साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, और हम इस स्टोरी में ये भी डिस्कस करेंगे कि अर्जुन और कर्ण में कौन बेटर योद्धा थे, कौन ज्यादा शक्तिशाली थे, ज्यादा श्रेष्ठ थे। जैसे कि अक्सर डिस्कशन होते रहता है कि कोई कहता है अर्जुन श्रेष्ठ थे, कोई कहता है कर्ण श्रेष्ठ थे। तो हम उन पे भी चर्चा करेंगे कि दोनों में कौन बेटर योद्धा थे। क्या भगवान श्री कृष्ण के बगैर भी क्या अर्जुन कर्ण को टक्कर दे सकते थे, क्या कर्ण को पराजित कर सकते थे, या फिर कर्ण अर्जुन को पराजित कर सकते थे। तो इन पे हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे आगे, तो आप देखते रहिए। जी सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे शुरुआत में। सर, अर्जुन का जन्म कैसे हुआ? अच्छा, अर्जुन का जन्म तो देखिए, जैसे कि मैंने महाभारत में पढ़ा और कथाओं में सुना है, अर्जुन पांडवों में तीसरे में थे, ठीक है। और अर्जुन और मैंने जैसे आपको पिछले समय में बताया था कि महर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद मिला था माता कुंती को जी। तो वही कुंती को ही भगवान इंद्र ने अर्जुन को पुत्र रूप में प्रदान किया था। तो भगवान इंद्र के ही पुत्र थे। और पांडवों में तीसरे भाई थे, तीसरे बड़े थे वो, और माता कुंती के तीसरे पुत्र थे। माता कुंती के तीसरे पुत्र थे। अच्छा सर, जब वो उनका जन्म हुआ तो उसके बाद से उनका जो शिक्षा का, जो धनुधारी बनने तक का, उनको कौन सिखाया? देखिए, संपूर्ण कुरुवंश में एवं पांडवों का दोनों का शिक्षा गुरुद्रोण ने पूरा कराया था। और पितामह भीष्म उन्हें लेके गए थे गुरुद्रोण के आश्रम में, और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा दुर्योधन और उनके 100 भाई एवं पांचों पांडव, इन सभी की शिक्षा गुरुद्रोण ने ही पूरी कराई थी। गुरुद्रोण से ही वो लोग दीक्षित हुए थे, गुरुद्रोण से ही धनुर्विद्या, शास्त्रों, सब चीज का ज्ञान गुरुद्रोण ने ही उन्हें दिया था। अच्छा सर, जो द्रोणाचार्य थे उनके साथ अर्जुन का रिश्ता कैसा था? क्या हम लोग ये बोल सकते थे कि अर्जुन जो है उनके एक फेवरेट स्टूडेंट्स में आते थे? हाँ, गुरुद्रोण के पास जब उनके जितने शिष्य थे तो गुरुद्रोण ने बहुत पहले ही पहचान लिया था अर्जुन की पारंगतता के बारे में, अर्जुन के धनुर कला के बारे में, और वो वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट थे द्रोणाचार्य के। जी, इतने फेवरेट थे कि उन्होंने ये क्या कहते हैं, एक तरह से घोषणा कर दिया था कि हम अर्जुन को पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। अच्छा, वाह सर। इसीलिए तो उन्होंने, आप भी ये कथा सुने हो कि एकलव्य का अंगूठा मांग दिया था। एकलव्य का अंगूठा, हाँ, इसी बात पे हम अभी आने वाले थे। एकलव्य का अंगूठा, एकलव्य और क्या अर्जुन जो थे वो दोनों ही एक दूसरे के राइवल थे, ये हम कह सकते हैं। तो बचपन में तो राइवलरी नहीं था, बचपन में तो एकलव्य भी उनके पास सीखना ही चाहते थे, इसीलिए गुरुद्रोण के पास आए थे सीखने के लिए। लेकिन गुरुद्रोण बस राजकुमारों को शिक्षा देते थे, वहीं एकलव्य शायद भील जाती है, नीचे जाति से आते थे, इसीलिए उन्हें शिक्षा देने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने गुरुद्रोण की मूर्ति बना के उनको देख के स्वयं लगातार अभ्यास करते हुए भी धनुर कला में बहुत ज्यादा पारंगतता हासिल कर ली थी। या तो एक कथा है कि एक बार 5 पांडव और गुरुद्रोण सब जा रहे थे और एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे अपना धनुर कला का। तो एकलव्य ने कुत्ते को भौंकते हुए सुना, तो उन्होंने बस आवाज से बाण मारा और उनके मुख में बाण मारा था कुत्ते का। तो वो देख के गुरुद्रोण बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तू इतना बढ़िया धनुर कला सीखा कहाँ से? तो बोला कि हम आपका मूर्ति बना के आपको गुरु मानकर आप ही को देख देख के सीखे। जो फिर गुरुद्रोण को लगा कि ये तो अर्जुन पे टक्कर का है, या अर्जुन से भी बड़ा बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला एकलव्य को कि तू मेरा मूर्ति बना के सीखा, तो एक तरह से हम तुम्हारा गुरु हुए, तुमको गुरु दक्षिणा नहीं देगा?
तो बोला आप मांगिए हमसे क्या गुरु दक्षिणा मांगते, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग दिया, क्योंकि उसका अंगूठा नहीं रहेगा तो वो बढ़िया धर्मोधर बढ़ ही नहीं पाएगा। सर यही चीज तो कर्ण के साथ भी हुआ था। कर्ण को भी जो द्रोणाचार्य थे, कर्ण भी सीखने आए थे, कर्ण को नहीं सिखाया, तो कर्ण ने तो वो नहीं किया, कर्ण तो फिर चले गए थे परशुराम से सीखने के लिए। हाँ, लेकिन उनके साथ भी तो ये भेदभाव हुआ था। हाँ हुआ उनके साथ भी, जहाँ तक हमको पता है। ठीक सर, हम लोग ये जानते हैं कि जो चिड़िया का जो आंख पे जो नो निशाना लगाए थे, ये सारे लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया है हाँ क्या हुआ था, लगभग लोग तो सबने लेकिन वैसे। वो चीज के बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? हाँ तो एक बार क्या हुआ कि जब जैसे होता है गुरुद्रोण ने जब उनको शिक्षा दी होगी, तो हर कोई तो अपना एग्जाम जैसे आज लेते हैं, उस समय भी वो परीक्षा लिए, तो एक लकड़ी का या काठ का चिड़िया जैसे बना दिए थे और उसको एक पेड़ पे रख दिए थे, उसका मार्क कर दिए थे आंख, और सबको बोल रहे थे कि सबको उसका आंख पे निशाना लगाने के लिए। तो सबसे पूछते हैं दुर्योधन से कि तुमको क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं हमको पत्ता दिख रहा है, हमको चिड़िया भी दिख रहा है। ऐसे करके सबसे पूछा, सबने लगाया, किसी का निशाना नहीं लग रहा था। तो जब अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिख रहा, तो बोलता गुरुदेव हमको बस चिड़िया का आंख दिख रहा। तो बस ये बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ कि वो बस एक ही चीज दिख रहा, बस लक्ष्य उसको दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। तो बोलता है तुम धनुष चलाओ। तो उन्होंने जब धनुष से बाण छोड़ा तो वो सीधे जाके चिड़िया की आंख में लगा। तो उस समय गुरुद्रोण ने उन्हें शिक्षा दी उन सभी को कि अर्जुन इसलिए सफल हुआ क्योंकि बस वो अपना लक्ष्य दे रहा था, लेकिन तुम लोग लक्ष्य के साथ बहुत चीज देख रहे थे, इसलिए तुम लोग सफल नहीं हुए, तुम लोग का निशाना अच्छा नहीं लगा। ऐसा ही मैंने भी पढ़ा था। इससे एक सीख मिल सकती है कि हम लोग को भी अपना लक्ष्य पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। हम लोगों को अपने लक्ष्य पे हमेशा फोकस रहना चाहिए। हम लोग एक अर्जुन से एक बहुत अच्छी चीज हम लोग सीख सकते हैं, वो हमारे सदियों से चला आ रहा है, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हर लोग यही चीज हम लोग को बताए हैं कि हमें अर्जुन से उनकी जो फोकस है, जो गोल पे अपने बने रहने का जो ध्यान है, उसको सीखना चाहिए। इसलिए हमेशा से हमें ये बताया गया कि अर्जुन कितने महान व्यक्ति थे। अगर जो स्वयंवर हो रहा था तो अर्जुन का उसमें क्या रोल था, वहां पे वो कैसा प्रदर्शन किए थे? देखिए तो इस समय क्या हुआ कि द्रौपद नरेश मतलब पांचाल के जो राजा थे द्रौपद, उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करवाया, और जिसमें उन्होंने मतलब पूरे भारतवर्ष से सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। तो उस समय क्या था कि पांडव लोग भी ब्राह्मण के रूप में जंगल या गांव में रहा करते थे छिप के, और लोग भिक्षाटन पे नगर नगर जाया करते थे। तो एक बार जब उनको भी पता चला कि पांचाल में स्वयंवर चल रहा है और सब आमंत्रित हैं, कोई भी आके कर सकता है, मतलब उसमें भाग ले सकता है, तो ये लोग भी चले गए देखने। अब उसमें क्या था कि आप ही कहानी में पढ़े होंगे कि जल यहाँ नीचे पानी है, ऊपर में ऐसे गोल गोल घूम रहे, उसमें मछली लगा था, तो नीचे देख के पानी में उसके आंख को बींधना था। तो जितने भी राजा थे सब जाके कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सफल ही नहीं हो रहा था। उसमें भी कौरव वंश से भी आए थे, कर्ण भी आए थे साथ में। तो जितने राजा जा रहे हैं कोई उठा रहे हैं, लेकिन किसी का निशाना ही नहीं लग रहा। वैसे ही जाके दुर्योधन ने भी कोशिश की, नहीं लगा, तो कर्ण भी गए कोशिश करने के लिए। जब देखा कि कोई नहीं पा रहा तो कर्ण कोशिश की, लेकिन कर्ण को ये कह के मना कर दिया द्रौपदी ने कि हम सूत पुत्र से विवाह नहीं करना चाहते, उनका तिरस्कार किया। तो अर्जुन ने भी, उनके भी उस समय दिमाग में ये चीज आ चुका था कि जो द्रौपदी के प्रति ये चीज की जो भावना थी, ये उनके दिमाग में थोड़ा सा घर कर गया था कि हमारे साथ अपमान हुआ है। ये चीज उस समय से ही आ गई थी। इस समय से तो उनका थोड़ा उनके प्रति कटुता तो आ ही गया था। तो फिर जब कर्ण को बेइज्जत करके ये बेइज्जती कर दिया तो कर्ण वहां से हट गए। फिर कर्ण के सिवाय शायद वहां था भी नहीं कोई। तो फिर जब देखा कि कोई नहीं कर पा रहा है, तो जो ब्राह्मण वेश में अर्जुन थे तो वो भी जाके तय कर लिए। तो सबको हंसने लगा कि ये तो ब्राह्मण है, क्या ही कर लेगा। तो अर्जुन जाके लिए धनुर्बाण और नीचे देख के मारे, और जान भी करते हैं, आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन कितने महान धनुर्धर थे। तो उन्होंने बीत दिया, ठीक है। तो फिर शर्त के अनुसार तो उनका विवाह करना पड़ा उनसे, तो उन्होंने इसको दे दिया दान में द्रौपदी को। फिर वहाँ थोड़ा मतलब विरोध भी होता है, तो वो लोग युद्ध से उन्हें रोक लेते हैं,
और उस सभा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी आए हुए थे। तो उन्होंने जब देखा कि कौरव लोग और बहुत सब राजा सब ये ब्राह्मण लोग में जो पांडव थे उन सब का विरोध कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी इनका साथ देने लगे और वो मैटर मतलब शांत कराया। और वैसे भी तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था, मतलब वो पहला इंसिडेंट था जब अर्जुन जो थे ना, श्री अर्जुन जो थे वो कृष्ण भगवान से मिल रहा है, वो पहला इंसिडेंट था। मतलब वो एक पॉलिटिकल अलायंस भी बन रहा था। नहीं नहीं नहीं, मिले तो पहले भी थे, पहले भी मिले। हाँ मिले तो पहले भी होंगे, मिले भी थे पहले भी, लेकिन उस रूप में और सबको तो नहीं ना पता था कि वो लोग पांडव ही हैं जो लोग गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो सब जानते थे। उनको तो सब मालूम था। ठीक। तो सर और यहाँ तक कि जहाँ तक हमको लगता है कि द्रौपदी को भी अर्जुन पसंद थे, तो उनका भी मन था कि उनका विवाह अर्जुन से हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको एक संकेत दिया था, जहाँ तक हम पढ़े हैं कि ये ब्राह्मण लोग भी शायद ब्राह्मण में मतलब जिन्होंने वो मछली का आंख बिंधा है वो अर्जुन ही है सर। तो फिर कथा ऐसा कहती है कि वो लोग सब उन्हें लेके माता कुंती के पास गए, ठीक है। और तो माता कुंती उस समय शायद चूल्हा में खाना उना बनाने की कुछ तैयारी कर रही होंगी। तो इन लोग का आदत था कि कुछ भी लेके जाते थे तो कहते थे कि माँ हम भिक्षा लाएं। तो फिर जाके उन्होंने जैसे बोला कि माँ हम भिक्षा लेके आए, तो माता कुंती के मुख से निकल गया कि 5 में बांट लो। फिर द्रौपदी को बुरा लग गया, बोला कि हम कोई वस्तु है कि हमको बांट लो। फिर उन्होंने देखा, लेकिन अब उनके माता के मुख से तो निकल चुका था, तो उसका भी क्या करें। तो यहाँ पे अभी श्री कृष्ण भगवान भी आए थे ये चीज को समझाने के लिए द्रौपदी को। तो इन लोगों ने सोचा कि ये अब क्या ही करें। तो भगवान श्री कृष्ण आए थे उस समय, बोले कि आप लोग ज्यादा ऐसा मत सोचिए, ये इन्हीं मतलब द्रौपदी ही पिछले जन्म में ऐसा वरदान मांगी थी कि हमको एक ऐसा पति चाहिए जो सुंदर हो, वीर हो, सत्यवादी हो, हैंडसम भी हो, मतलब हाँ। तो भगवान शिव का तपस्या के, तो भगवान शिव बोले थे कि एक इंसान में, आप भी जानते हैं एक इंसान में सब क्वालिटी नहीं ना होता, तो वही बोले थे कि एक इंसान में तो सब क्वालिटी हो ही नहीं सकता जो आप मांग रही हैं। बोला नहीं, आप तो भगवान है, आप तो सब कर सकते हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन्हीं आशीर्वाद का फल मिला इस समय उनको ये फल मिला। तो इसीलिए उनको 5 पांडव के पर मतलब उनका विवाह हुआ 5 पांडव से। सब मतलब 5 पांडव की वो पत्नी बनी है ना। ठीक है सर, अभी तक हम जाने जो पहली पत्नी थी अर्जुन की वो कौन थी? द्रौपदी। उसके अलावा भी उन्होंने शादी किए थे। हाँ, एक माता सुभद्रा से और एक मणिपुर में शादी हुआ था उनका चित्रांगदा से। हाँ, वो तो पॉलिटिकली शादी हुआ था। शादी सर वो दोनों के बारे में बता सकते हैं, वो दोनों में क्या हुआ था वहां पे? कि हम जहाँ तक सुने हैं कि उनको जब वहां पे गए थे तो उनको एक विवाह, जो मणिपुर वाला जो बात है, जो वो विवाह का प्रस्ताव जब रखे थे वहां के राजा से, तो वहां के राजा बोले थे कि इनको जो वरदान है कि सिर्फ इनकी एक ही बेटी होगी, जो मणिपुर वाला है। तो वो इस बात को मान गए थे और उनका जो बेटा हुआ था मणिपुर जाकर शादी हुआ था। मणिपुर वाला का हमको उतना नहीं, लेकिन जहाँ तक उनका बेटा है सर, क्या नाम था आपको याद है? रोहन। कौन सा? बकरुवाहन। देखिए, यहाँ जहाँ तक हमको है कि मणिपुर में जो वो विवाह हुआ था वो पॉलिटिकल अलायंस के कारण हुआ था। वो गए थे अर्जुन, हम मेरे हिसाब से जब हमको याद है दिग्विजय यात्रा करने के लिए जब जा रहे थे, दिग्विजय एक तरह का यात्रा होता था कि जीतने के लिए राज्य को, तो उसी समय चित्रांगदा को अर्जुन पसंद आ गए थे और तभी दोनों में प्रेम हुआ था और दोनों ने विवाह कर लिया था जी। और बाद में कुछ षड्यंत्र के चलते किसी ने अर्जुन को बता दिया कि चित्रांगदा किसी पर पुरुष के साथ थी, ऐसा उन्होंने शायद सुना था, तो उन्होंने चित्रांगदा को छोड़ भी दिया था और चले गए थे। अच्छा, वहां से वो छोड़ कर उनको चले गए थे। फिर एक और है कि एक नाग कन्या उल्लूपी से उनका विवाह हुआ था। नाग कन्या उल्लूपी। अच्छा, ठीक है सर, मतलब हम मोटा मोटी समझ गए हैं कि उनका शादी का क्या था, रिलेशनशिप क्या था। हम एक चीज अभी तक हमारे ऑडियंस को अभी तक पता नहीं चला है, यहाँ तक तो हम उनके लाइफ के बारे में लगभग थोड़ा चीज रिलेशन
रिलेशनशिप्स के बारे में पता चल गया। उनका जो रिलेशन था एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई आप बोल दीजिए, या फिर जो भी, श्री कृष्ण भगवान के साथ, आपको क्या लगता है वो उनका लाइफ में आने के बाद उनका क्या चेंज किए, क्या उनको राह दिखाए कि वो एक जो महान कथा महाभारत का शुरुआत होता है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्री कृष्ण भगवान के साथ उनका क्या ना फ्रेंडशिप बॉन्ड था या फिर जो भी था। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण उनके परम मित्र थे, परम मित्र। एक जी। तरह से। और उन दोनों को नर नारायण कहा जाता है और बहुत गहरी मित्रता थी। और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन और पांडवों का हर संकट में हमेशा मदद किया। और भगवान श्री कृष्ण कह रहा, बिना मार्गदर्शन के मेरे हिसाब से पांडवों की विजय नहीं हो सकती थी महाभारत में। पांडवों की विजय नहीं हो सकती। और महाभारत युद्ध में कई बार ऐसा घटना आता है जब जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी। बहुत सारा है। जिसमें से कुछ कहानी तो यही है कि जब कर्ण ने उन पर बाण चलाया था जिसपे सर्प था, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने वजन से रथ को धरती में दबा दिया था ताकि वो सर्प उनको ना लगे, जो उनके मुकुट से टकरा के दूर हो गया था। फिर कहानी आता है कि जब कर्ण ने उन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था तब भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए थे। एक कहानी ये भी आता है कि जब अभिमन्यु का वध हो गया था और उन्होंने जयद्रथ को अगले दिन शाम तक मारने की प्रतिज्ञा करते सूर्यास्त से पहले तक, और जब वो नहीं मार पा रहे थे उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका साथ दिया था और उसको ये तरीका भी बताया था कि ऐसा बाण मारो कि जयद्रथ का मस्तक उनके पिता के चरणों में ही जाके गिरे, क्योंकि जयद्रथ को ये वरदान था कि जो भी उसका सर काट के जमीन पे गिराएगा वो भी भस्म हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा बहुत जगह है कि जहाँ पे अर्जुन की रक्षा भगवान श्री कृष्ण की, उनका मदद की। सर, तो अब हम ये चीज जान गए, हमको अब ये जानना है कि वो जुए के खेल में क्या हुआ था। ओके। तो जुए, क्या युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने का बहुत शौक था। अच्छा। तो क्या हुआ कि कौरवों ने उनके सामने चौसर खेलने का प्रस्ताव रखा, और जानते हैं जो चीज आदत होता है वो आपको लग ही जाता है, खेलने का मन करे जाता, तो बस युधिष्ठिर महाराज भी खेल गए, तो चौसर खेलने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज सब हारते गए हारते गए हारते गए हारते गए। इनको उकसाया जा रहा था। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सब भाइयों को भी दाव पे लगाया, सब हार गए, कुछ नहीं बचा। उनके पास बची पांचाली, उन्होंने उनको भी दाव पे लगा दिए, तो वो भी हार गए। तो उसके बाद हारने के बाद कौरव का अधिकार हो गया, जैसे मतलब कथा कहती। जी। तो दुर्योधन ने दुशासन को जाके बोला कि जाके उसको पकड़ के ला, तो गए, उसको पकड़ के लाए, यहाँ तक कि केस से खींचते उनको पकड़ के लाए थे। तो माता द्रौपदी ने इनको बोला भी कि तुम्हारा क्या अधिकार बनता है हमको दाव पे लगाने का, हम क्या कोई खेल का वस्तु है जब पे दाव पे लगा दी। और सबसे मदद मांगा, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, और भी जितना थे वहाँ पे, पितामह भीष्म से, विदुर से, लेकिन कोई मदद ना कर पाए क्योंकि सब वचन में बंधे होने के कारण, कुछ मजबूरी के कारण सबने आंखें बंद कर ली, लेकिन कोई मदद को नहीं आए, कोई बोलने नहीं आया। यही सबसे बड़ा धर्म था। हाँ। और उस समय दुर्योधन ने उनको बोला कि आओ मेरे जंघा पे बैठो। और ये जो भीम थे, उनका आखिरी जो युद्ध हुआ था वो जांग को तोड़ दिए थे। इसीलिए तो उन्होंने जब बोला था ना कि दुर्योधन ने कि आओ मेरी जंघा पे बैठो, इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। और दुशासन ने उनका केस हाथ से पकड़ा था, इसलिए वो माता द्रौपदी हर समय अपना केस खुला रखती थी। वो प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उसका छाती फाड़ के उनका लहू से अपना केस नहीं धोएगी तब तक केस नहीं बांधेगी। उस समय फिर जब उन्होंने उनका वस्त्र हरण करने लगा तो कोई नहीं आ रहा था रोकने के लिए, तो उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद, तो भगवान श्री कृष्ण गिरधर ने अदृश्य रूप में उनका साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि वो खोलते जा रहा था, लेकिन साड़ी के हाथ थक गए, लेकिन वो साड़ी कभी खत्म न हुआ ना। मतलब अदृश्य रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। और उसके बाद है कि उनको 12 साल का मतलब वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। उस समय जो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात वनवास था। सर, तो उस 12 साल में अर्जुन क्या कर रहे थे? देखिए,
उन 12 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि उन लोग को पता था कि इस 12 साल के बाद युद्ध होने वाला है, महाभारत, और बहुत बड़ा युद्ध होगा। और उनको पता था कि कौरव साइड से एक ग्रेट वॉरियर है, उनके पास डिवाइन वेपन है, तो वो लोग भी अपना युद्ध के लिए सब दिव्यास्त्र जमा कर रहे थे। तैयार हो रहे थे। तो अर्जुन भी अपना दिव्यास्त्र जमा करने के लिए एक देवलोक एक तपस्या से पशुपतास्त्र प्राप्त किया। वो मतलब वही वेपन का कलेक्शन कर रहे थे उस समय। उस समय से सारा वेपन सर वो कुछ भगवान से उससे भगवान इंद्र से कुछ कुछ चीज उन्होंने भी सीखी थी उस दौरान। क्या आप उस बारे में बता सकते हैं? देखिए, देवलोक में जब भगवान मतलब ये गए थे भगवान इंद्र के पास, तो वहाँ उन्होंने उर्वशी से नृत्य कला और अलग अलग तरह के दिव्यास्त्रों का ज्ञान पाया था। जी। और भगवान शिव का तो उन्होंने तपस्या किया था, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया था। जी जी जी। जो कि पशुपतास्त्र वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव वेपन। क्या उन्होंने उस वेपन का यूज किया? नहीं, पशुपतास्त्र का कभी यूज नहीं, क्योंकि पशुपतास्त्र इतना खतरनाक वेपन था कि अगर उसको चला देते तो पूरा महाभारत के साथ ये पूरा ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है वो। ये उनके पास ये हम सुनने को मिलता है। भगवान शिव ने बोला कि अपने से कभी कमजोर पे इसको मत चलाना, नहीं तो वो उसके साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का नाश। अच्छा सर, ये हमको सुनने को मिलता है कि अर्जुन जो है कभी भी अपना फुल पोटेंशियल का भी यूज ही नहीं किया। हाँ, तो उन्होंने पशुपतास्त्र का यूज कहाँ किया? कभी नहीं किया। अगर मौका मिलता तो क्या वो कभी यूज करते या तो फिर नहीं यूज करते? क्योंकि अगर हम भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं कि अभी आप बताएं कि अगर वो ऐसा यूज हो जाए तो हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए 1 सेकंड के अंदर। ये आज के टाइम में भी अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज हो जाए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बस दूसरा को ही घाटा करेगा, आपको भी तो घाटा करेगा। वैसे ही पशुपतास्त्र का भी था, उन भगवान शिव ने उन्हें दिया, लेकिन उसके साथ पूरा रूल भी बताया। तो पशुपतास्त्र चलाने का उतना नौबत नहीं आया, अगर चलाते तो बहुत भारी कंसिक्वेंस हो जाता। जी, एक पल में सब ये चीज हम अभी थोड़ा सा अर्जुन से हटके हम उनके जो ये थे अश्वत्थामा, उनके पास भी एक वेपन था जो आखिरी बार अर्जुन के बेटे नहीं अभिमन्यु के जो बेटे थे उन पे चलाया था। क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि उनके पास भी एक वेपन था उत्तराखंड जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था, और उन्होंने चलाया भी था किन पे? खुद अभिमन्यु के बेटे पे। देखिए हम बता रहे हैं, तो ये जब पूरा महाभारत खत्म हो गया था, दुर्योधन को जंगा टूट गया था, बचा हुआ था, तो क्या हुआ, तो इन्होंने प्रण लिया था, ठीक है, कि अश्वत्थामा कि हम तो आपके मरने से पहले 5 पांडव का सर काट के आपके पास लाएंगे, ठीक है। तो अश्वत्थामा गए, तो उस समय 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। तो इसने जाके गलती से उन्हें पांडव समझ के मार दिया, ठीक है, और उनको आके खबर सुना दिया कि दुर्योधन को कि हम 5 पांडव को मार दी, लेकिन असल में वो 5 पांडव नहीं होते, द्रौपदी के पुत्र थे। जब पांडवों को पता चला कि उनके द्रौपदी के पुत्र को मार दिया, तो गुस्सा से तिलना उठे और उन्हें पता किया कि कौन, तो उनको पता चला अश्वत्थामा ने ऐसा किया। अश्वत्थामा को भी पता चल चुका था कि उन्होंने 5 पांडवों का नहीं, वो 5 पुत्र का मतलब द्रौपदी के पुत्र इतना बड़ा गलती किए। हाँ, तो उनको भी पता चल गया था कि हम पाप किए। तो भगवान वेदव्यास के आश्रम में थे, पश्चाताप करने के लिए, करने के लिए शायद वहाँ कुछ यज्ञ छुपने के लिए कह सकते, वहाँ छुप रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर ये होता है तो ये क्रोध में उनके पास पहुंचे मारने के लिए। उसी समय दोनों में क्या कहते हैं, राइवलरी में युद्ध हुआ। हाँ, तो ये अश्वत्थामा अपना बचाव के लिए ब्रह्मक्षीर अस्त्र चला देते हैं, और ब्रह्मक्षीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, जिसके चलने पर ब्रह्मा के 4 मुख प्रकट हो जाते हैं। और उसमें अर्जुन के पास भी ये चीज था, और उस अस्त्र में इतना शक्ति था कि संपूर्ण ब्रह्मांड या पृथ्वी का नाश कर सकता था। तो जब वो ये अस्त्र चलाते हैं, तो अर्जुन भी इसके प्रतिकार में अस्त्र चला देते हैं, ब्रह्मक्षीर अस्त्र।
तो उसी समय क्या भगवान वेद व्यास दोनों अस्त्रों को हवा में हुक देते हैं और बोलते हैं कि इसे वापस लो। हाँ दोनों अस्त्र वापस लो, नहीं तो इन दोनों का अगर अस्त्र टकराया ऊर्जा के इतना भारी विस्फोट होगा कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। अर्जुन तो वापस कर देते हैं, लेकिन तो अश्वत्थामा को वापस करने ही नहीं आता है, क्योंकि उनके जो पिता थे जो उनको सिखाए थे उसको ये मंत्र दिए उनको कि कैसे लिया जाए, उनको बस चलाना, उनको ये बोल के सिखाए थे कि इसको सबसे आखिरी में यूज करना, लेकिन उनको वापस लेना कभी सिखाया ही नहीं गया था। वो वापस कैसे लेते? हाँ तो अश्वत्थामा ने बोला कि हमको तो बस चलाना आता है और वापस लेना तो नहीं आता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस अस्त्र का दिशा मोड़ दिया, बोला कि हम पांडवों के आखिरी वंश का नाश कर जाएंगे, तारा के गर्व को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें जो पुत्र, तो उन्होंने ब्रह्मशीर अस्त्र चला दिया और उसने उत्तरा के गर्व को नष्ट कर दिया। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं उस पर कि तुम एक भ्रूण हत्या किया, मतलब जो जन्म भी नहीं दिया, इतना महापाप किया। तो उसी को उस समय श्राप देते हैं कि उनके माथे पे जो मणि होता है उसको निकाल देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेगा, तुम्हारे शरीर मतलब क्या कहेगा बदबूदार रहेगा, तुमको कभी हमेशा पीड़ा होते रहेगा और तुम अमर रहोगे, और तुम कितने भी पीड़ा में रहो तुम कभी नहीं मरोगे, तुम तड़पते 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 रह जाओगे, लेकिन तुम्हारी मौत नहीं पाएंगे, तुमको मृत्यु नहीं मिलेगा। और फिर उनको ये भी बोला था कि तुमको क्या लगता है तुम उसका वध कर दिया, बोला नहीं हम उसको जीवन दान देंगे। तो फिर उन्होंने वही परीक्षित, वैसे कहा जाता है कि मृत ही जीव मतलब पैदा हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नवजीवन दिया था। अच्छा, तो कहा जाए मतलब उनका जन्म एक भारी परीक्षा के बीच हुआ, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया था। आपको ये बात पता था ही या नहीं? आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पूरे आज हम इस वीडियो में हम जितने भी प्रकार के बात किए हैं, एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 इसका, जिसमें हम पूरे 18 दिन जो अर्जुन के साथ हुआ, जो गीता जब बताया गया, श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के साथ जो बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं अपने ही परिवार के साथ जब धर्म के साथ लड़ने के लिए, जो कि किनके साथ लड़ना था, जो उनके परिवार ही थे, जो उनके इतने संकोच कर रहे थे, शायद वो अपने घुटने टेक देते लेकिन उनसे लड़ने कभी नहीं जाते। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान ही थे जो उनको बताएं कि तुम सिर्फ अपने परिवार के साथ नहीं लड़ रहे हो, तुम धर्म के साथ लड़ रहे हो और तुम अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे हो। हम इस बारे में भी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, या फिर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो भी चलेगा। हम आपको फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अगली बार जो वीडियो होगा इससे भी अच्छा होगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, आप जाते जाते कुछ हमारे ऑडियंस को अगले वीडियो के बारे में बता सकते हैं? हाँ, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे युद्ध के बारे में और महाभारत के बाद क्या हुआ जी, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण का टॉपिक किसी और में एपिसोड में लेंगे। वहीं अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उन लोगों ने स्वर्ग की यात्रा की, कहानी बताएंगे। जी जी, ठीक है, ठीक है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और कहीं आप भूल ना जाएं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। जय